अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ चॉकलेटी ओरियो डोनट्स की रेसिपी शेयर करेंगे। चॉकलेट लवर्स के लिए ये रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। ये यूनिक रेसिपी आज से पहले आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले मेजरिंग कप से मेजर करके 3 कप मैदा लेंगे और मैदे को हम छान कर यूज़ करेंगे। 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी के ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के ऐड करेंगे, 1/8 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 साशे 11 ग्राम ईस्ट का ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस, 2 टेबल स्पून सॉफ्ट बटर और 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। एक बाउल में हम नीम गुनगुना गर्म पानी लेंगे जिसमें हम फिंगर को आराम से डिप कर सकें। इतने गर्म पानी से हम डोनट की डो तैयार करेंगे। डो अब हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको मज़ीद स्मूथ बनाने के लिए किसी प्लेन सरफेस पे रखेंगे और इस तरह स्ट्रेच करते हुए इसको एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये प्रोसेस हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए करना ज़रूरी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये डो सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम डो को राइज़ होने के लिए ढककर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि 20 मिनट बाद ये डो हमारी कितनी अच्छी राइज़ हो चुकी है। अब हम डो को काउंटर पे निकाल कर इस तरह इसका रोल बना लेंगे और फिर इसमें से तकरीबन 50 ग्राम के पेड़े बना लेंगे। अब एक पेड़े को लेंगे और रोटी की तरह इसको बढ़ाना शुरू करेंगे। कॉर्नर्स पर से इस तरीके से प्रेस करते हुए बिल्कुल पतला कर लेंगे। फिर इसके सेंटर में एक चॉकलेट सैंडविच बिस्किट रखेंगे। फिर बिस्किट को डो के साथ इस तरह पैक कर देंगे। फोल्डिंग वाली साइड से हम डोनट को अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए सील करेंगे, नहीं तो ये फ्राई होते में खुल भी सकता है। अब ये डोनट हमारा सील हो चुका है। इसको हम एक बटर पेपर का पीस लेंगे, उस पर एक चुटकी मैदा डस्ट करेंगे और उसके ऊपर इसको रख देंगे। इसी तरीके से हमने अपने तमाम डोनट्स रेडी कर लिए हैं। अब इनको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए स्टे करवाएंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद अब ये डोनट्स हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करेंगे और इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। डोनट्स को फ्राई करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो। स्लो फ्लेम के ऊपर हम अपने डोनट्स को फ्राई करेंगे, तभी हमारे डोनट्स सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए इस तरीके से कोई नोकीला स्पून या फिर फोक इस्तेमाल करें। अब ये डोनट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने परफेक्ट कलर में बनकर ये रेडी हुए हैं। डोनट्स अब हमारे ठंडे हो चुके हैं। इसको हम चॉकलेट की कोटिंग करेंगे, फिर इस पर थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अब ये हमारे सॉफ्ट और यमी चॉकलेटी ओरियो डोनट्स तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस यूनिक स्टाइल में डोनट्स बना के एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम आपके साथ मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स की रेसिपी शेयर करेंगे। इस पिज़्ज़ा बाइट्स को बनाने के लिए हम सिंपल सी ब्रेड स्लाइसेस को पहले हार्ट शेप में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप भी इसी तरीके के परफेक्ट पिज़्ज़ा बाइट्स अपने घर में बनाकर रेडी करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करे बगैर इसे कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बाइट्स की बेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सॉफ्ट स्लाइस लेंगे। स्लाइस के कॉर्नर्स को पिंच करते हुए परफेक्ट शेप देंगे। फिर स्लाइस को किसी नाइफ़ की मदद से इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। कटिंग किए हुए स्लाइस में से अब हम एक पीस को लेंगे। स्लाइस के पीस के कॉर्नर पर और इसके सेंटर पर एक टिप से मैदे की बनी हुई लई लगाएंगे। अब एक बटर नाइफ़ लेंगे और उस बटर नाइफ़ को स्लाइस के सेंटर में इस तरीके से प्रेस करेंगे। फिर जिस कॉर्नर पर हमने लई लगाई थी उसको सेंटर की तरफ फोल्ड करेंगे और नाइफ़ के साथ ही उसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करवाएंगे। फिर कटिंग किए हुए दूसरे कॉर्नर पर भी लई लगाएंगे और दोबारा से सेंटर में भी। अब सेकंड कॉर्नर को भी दोबारा से सेंटर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे भी कुछ सेकंड के लिए होल्ड करवाएंगे। जितनी देर ऊपर से होल्ड करवाएंगे उतनी देर नीचे से भी एक पिंच की मदद से कॉर्नर का शेप दे लें। इस तरह हमारा ये परफेक्ट हार्ट शेप बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम अपने बाकी के भी हार्ट शेप रेडी कर लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल को गर्म करके इसमें 100 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तमाम मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को पानी खुश्क होने तक पकाएंगे और फिर इसे अच्छे से भून लेंगे।
बुनाई करते वक्त हम इसे बहुत फाइन क्रश कर लेंगे। और अब ये फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम अपने शेप किए हुए स्लाइस लेंगे। स्लाइस के ऊपर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस की लेयर लगाएंगे, फिर इसके ऊपर चिकन की फिलिंग स्प्रेड करेंगे। चिकन स्प्रेड करने के बाद इस पर चीज़ स्प्रेड करेंगे, फिर इस पर फाइन चॉप की हुई शिमला मिर्च और गाजर ऐड करेंगे। आखिर में आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम एक नॉन स्टिक पैन को थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और फिर इन पिज़्ज़ा बाइट्स को उसके ऊपर सेट करेंगे। यहाँ हमने एक पतीले को पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब हम इस नॉन स्टिक पैन को इस पतीले में रखेंगे और इन पिज़्ज़ा बाइट्स को 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। अब ये हमारे बहुत ही गुड लुकिंग से मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स बेक होकर रेडी हैं। हम आपके साथ बहुत ही यूनिक और यमी पोटैटो स्पाइक्स बॉल की रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आप भी इस रेसिपी को अपनी दस्तरखान की जीनत बनाना चाहते हैं तो वीडियो में बताई हुई तमाम टिप्स को फॉलो करें और वीडियो को बगैर स्किप करे कम्प्लीटली वॉच करें। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लेकर उनका छिलका रिमूव कर लिया है। फिर इस तरह लंबाई में उनके 2 पार्ट्स करेंगे, कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे। फिर एक पीस को 2 स्पून के दरमियान इस तरह सेट करेंगे और बारीक स्लाइसिस में इसको कट कर लेंगे। इस तरह एक पीस की कटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसका बेस आपस में जुड़ा हुआ है। अब तमाम आलूओं को एक बाउल में सेट कर देंगे और इस बाउल को पानी से भर देंगे और 3 टेबल स्पून इसमें नमक डाल के तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। नमक के पानी में आलू नरम हो जाएंगे और आराम से इसकी बॉल्स बन जाएंगी। अब तकरीबन 6 घंटे बाद आलू हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आलूओं को इस तरह प्रेस करते हुए पानी को निचोड़ लेंगे और फिर एक बाउल में कॉर्नफ्लोर लेंगे और आलू की तमाम लेयर्स को अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर से कोट कर लेंगे। ये काम बहुत ध्यान से और सॉफ्ट हाथों से करना है। एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर को झाड़ कर रिमूव कर देंगे। अब हम इस आलू को इस तरीके से फोल्ड करके एक टूथपिक की मदद से इसके ग्रिप बनाकर इसकी बॉल तैयार कर लेंगे। बॉल्स बनाने के बाद अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल को गरम कर लिया है। इस ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें हम इस तरीके से बॉल्स को एंटर करेंगे और इनको स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आखिर में कलर देने के लिए फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। अब ये हमारी पोटैटो स्पाइक्स बॉल्स फ्राई होकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि ये अंदर से इतनी सॉफ्ट और ऊपर से कितनी क्रंची हैं। इन स्पाइक्स बॉल्स को आप इसी तरह सादा भी इंजॉय कर सकते हैं और अगर इसे आप मज़ीद फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमने 6 अदद बोनलेस बोटियाँ ली हैं चिकन की। इस चिकन में हम हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/4 टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टी स्पून होममेड टिक्का मसाला ऐड करेंगे, 1 चुटकी येलो फूड कलर ऐड करेंगे, 1/4 टी स्पून जिंजर पेस्ट और 1/4 टी स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक पैन में 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल को गरम करेंगे। मसाला लगी चिकन को उस ऑयल में डालेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। पानी के खुश्क होने तक बस चिकन को पकाएंगे और फिर चिकन हमारी रेडी है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चिकन को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। बॉल्स के सेंटर में इस तरीके से चिकन को फिल करेंगे। चिकन की फिलिंग से बॉल्स में स्पाइसी फ्लेवर आ जाएगा। अब ये हमारी फ्लेवरफुल पोटैटो स्पाइक्स बॉल्स रेडी हैं। हम आपके साथ चीज़ी ब्रेड बॉल की रेसिपी शेयर करेंगे। टी टाइम स्नैक्स के तौर पर या किड्स लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए आज की इस परफेक्ट स्नैक रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल में 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे। इस पेस्ट का पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। फिर इसमें कुटा भुना धनिया 1 टीस्पून और कुटा भुना जीरा 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। 1 प्याली फाइन चॉप करके स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे। अनियन को मसालों के साथ थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। फिर इसमें अच्छे से मैश किए हुए 1 प्याली आलू ऐड करेंगे। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे और फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिलिंग को थोड़ी देर ठंडा करने के बाद इसमें 1 प्याली चॉप की हुई चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम एक स्लाइस लेंगे और स्लाइस के कॉर्नर्स को इस तरह रिमूव कर देंगे। अब स्लाइस की दोनों साइड्स पर हाथ की मदद से टैप करते हुए पानी लगाएंगे। फिर स्लाइस को थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे।
फिर इसके सेंटर में थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे और इस तरीके से चारों कॉर्नर्स को फोल्ड करते हुए इसको एक पेड़े की फॉर्म में ले आएंगे। अब ये बॉल हमारी अच्छे से सील हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपनी बाकी की तमाम बॉल्स भी सील कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। एक बाउल में 10 टेबल स्पून मैदा लेंगे। इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और थोड़े से पानी के साथ इसको घोलेंगे और इसका लिक्विड बैटर तैयार कर लेंगे। अब एक बॉल को लेंगे और इस कोटिंग में डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से कोट करेंगे और फिर इसको फ्राई पैन में ऐड करेंगे। ऑयल के टेम्परेचर को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेट करना है। आधे मिनट तक एक साइड से फ्राई करने के बाद इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। अब ये हमारी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सी चीज़ी ब्रेड बॉल्स फ्राई होकर रेडी हैं। अगर आप भी एक बार इस बजट फ्रेंडली रेसिपी को ट्राई कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप चिकन के स्नैक्स को छोड़कर हर बार इसी को ट्राई करेंगे। रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।